हारने के बाद से ही सोशल मीडिया पर हो हल्ला मचा है और एक शब्द जो ट्रेंड हो रहा है वो शब्द है पनौती। वर्ल्ड कप हारने के बाद से ही सोशल मीडिया पर पनौती शब्द जमकर ट्रेंड हो रहा है। जहां इस शब्द पर खूब सियासत हो रही है तो वहीं इसका मतलब समझ लेना भी जरूरी है। यह एक नकारात्मक शब्द है। जब कोई काम होते होते रह जाता है तो किसी इंसान पर ठीकरा फोड़ते हुए उसे पनौती कहा दिया जाता है। क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम की हार के बाद देश भर में क्रिकेट फैंस दुखी हैं। लोग लगातार सोशल मीडिया पर अपने हिस्से का दुख भी व्यक्त कर रहे हैं और कुछ नाराज फैंस खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन को भी इस हार का दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर पनौती शब्द भी काफी ट्रेंड हो रहा है। फाइनल मैच के शुरू होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पनौती शब्द जो है ट्रेंड होने लगा। आज तो राजस्थान की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने इसे हरवा दिया है। यहाँ उनका निशाना पीएम मोदी पर था। ऐसे भारत के प्रधानमंत्री को नकारात्मक भरे शब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर तो इसका ट्रेंड चल पड़ा है और जोर से दौड़ रहा है। खिलाड़ी चुनौतियों से लड़ सकते हैं लेकिन पनौतियों से नहीं, इसलिए पनौतियों को कुछ समझदारी दिखाते हुए शुभ अवसर पर उपस्थित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार की सोच उन लोगों की है जो सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वे पनौती से नफरत करते, चाहे क्षेत्र खेल का हो या चाहे राजनीति का हो। यूं कहे तो ज्यादा ठीक रहेगा, वर्ल्ड कप फाइनल से जिस पनौती शब्द पर बवाल मचा है, आखिर उसके पीछे की राजनीति क्या है, सोचना और समझना जरूरी है। भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2020 का फाइनल हार चुकी है और ऑस्ट्रेलिया के हाथों इस हार के बाद फैंस पीएम मोदी को ही पनौती कह रहे हैं। इंडियन मोदी स्टेडियम में यह भारत की सबसे बड़ी हार हुई है, इसलिए लोगों का जो सोच बनी है वो इसलिए बनी है कि पनौती के स्टेडियम में भारत की हार हुई है और शायद इसलिए लोगों को बल मिल रहा है इस बात को लेकर कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है और इसलिए लोग नरेंद्र मोदी को ही ट्रेंड कर रहे हैं पनौती शब्द को लेकर। भारतीय टीम की इस हार से करोड़ों फैंस के दिल टूट गए हैं और टीम इंडिया के फैंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही पनौती घोषित कर दिया है। दरअसल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में से फाइनल मुकाबला देखने के लिए पीएम मोदी भी पहुंचे थे और वो भारत की हार के गवाह बन गए। जो सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ट्रोल कर रहे हैं, वहीं विपक्ष भी भारत की हार के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी सवाल उठाया है, जब वानखेड़े का मैदान टीम इंडिया के लिए लक्ष्य था तो फाइनल वहां क्यों नहीं करवाया गया। ये भाजपा राजनीति करना चाहती थी और ये दिखाना चाहती थी कि मोदी जी की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि जीत और हार खेल का हिस्सा है, इसीलिए इस प्रकार की हरकत किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को लेकर नहीं की जानी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने पनौती शब्द प्रधानमंत्री से जोड़ दिया है, जिसके लिए भाजपा उनसे माफी मांगने का निवेदन आग्रह कर रही है। बता दें कि सोशल मीडिया पर बरसात आई हुई है पनौती शब्द को लेकर और सभी का संबंध कहीं ना कहीं आक्रोश से जुड़ा हुआ है और वो अलग अलग तरीके से अलग अलग पोस्ट डालकर पनौती शब्द को ताकत देने की कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि बर्बादी का बादशाह राष्ट्रीय पनौती जहां भी कदम रखता है बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। लोगों का कहना है कि पनौती से मिलकर बड़े बड़े निपट गए, वर्ल्ड कप फिर क्या चीज है। यह तो उसका नमूना था, क्योंकि जो भी उनसे मिला वो पूरी तरह हार गया और पूरी तरह निपट गया। इसलिए तो ये शब्द सामने आया है पनौती। यह कहना है लोगों का, सिर्फ क्रिकेट की बात ही नहीं, वे जहां भी जाते हैं वहां पनौती लग जाती है और वो आदमी हार जाता है। जो विदेश नेता मोदी से मिले वे भी चुनाव हार गए हैं। उदाहरण के तो पाकिस्तान के पीएम से मिले वो चुनाव हार गए, श्रीलंका के राष्ट्रपति से मिले वो भी चुनाव हार गए, नेपाल के प्रधानमंत्री से मिले वो भी चुनाव हार गए, जापान के प्रधानमंत्री से मिले वो भी चुनाव हार गए और अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले वे भी चुनाव हार गए। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में भी प्रकाश सिंह बादल मोदी जी के दोस्त सीएम नहीं रहे, चंद्रबाबू नायडू मोदी जी के दोस्त सीएम नहीं रहे, नवाज शरीफ जो मोदी जी के दोस्त थे वो भी पीएम नहीं रहे, नेतन्याहू
जो मोदी जी के दोस्त थे वो भी पीएम नहीं रहे। इस प्रकार दृष्टिकोण बना है पनौती शब्द को लेकर। संबित पात्रा, ये किसी पनौती से कम नहीं लोगों का कहना है, इनको भी ट्रेंड कर रहे हैं लोग। ये साहब भी मैच देखने गए थे, शायद ये पनौती यही है। लोग मोदी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन दरअसल पनौती संबित पात्रा ही है। मैच देखने गए थे और हारा हुआ मैच देख कर आए। वैसे कुछ लोगों के लिए यह प्रश्न भी बन गया है कि आखिर देश का सबसे बड़ा पनौती कौन है। इस क्वेश्चन का उत्तर लोग चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इसको जानने की कोशिश की। आप जानते हैं कि देश का पनौती कौन है, तो वो बताएं यस और नो के रूप में। जिस पर ज्यादा लोगों का विश्वास है वो बताएं। अब प्रश्न यह होता है कि पनौती को फाइनल मैच देखने जाना चाहिए था क्या? अब कौन पनौती है वो बताएंगे लोग तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यस और नो में अपना जवाब दे सकते हैं, यस और नो। लोगों को तकलीफ तब हुई जब क्रिकेट की बाइबल माने जाने वाले विजडन ने जिस कपिल देव को 2002 में 20वीं सदी के लिए इंडियन क्रिकेटर ऑफ सेंचुरी चुना, उन्हीं को बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप फाइनल में न्योता न देकर ओछी मानसिकता का परिचय दिया है, जिस कारण लोगों में आक्रोश पनप रहा है। कपिल से नाराजगी भले ही कोई हो, लेकिन उन्होंने कुछ महीने पहले महिला पहलवानों के हक में आवाज उठाई थी। उनके पक्ष में आवाज उठाकर यह साबित कर दिया था दरअसल वो सच्चे हीरो हैं और उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनको उनकी जरूरत है। उस वक्त बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने मुंह सी लिए थे, लेकिन कपिल देव है जो आगे आए थे, आज उसका उनको भुगतना पड़ा है। शायद इसलिए उनको स्टेडियम में नहीं बुलाया गया है, क्योंकि मैच के जो करता धरता प्रमुख है वो अमित शाह के पुत्र यानी कि बीसीसीआई के प्रमुख जो है अमित शाह के लाडले हैं। और अमित शाह किसके लाडले है ये अच्छी भली बात नहीं समझा जा सकता है। और स्टेडियम में कौन उपस्थित हुए थे यह भी किसी से बात छिपी नहीं है। तो जो राजनीति है वो समझ से परे नहीं। कपिल आप पीपल्स हीरो है, करोड़ों भारतीयों के दिलों में रहते हैं, वहां से आपको कोई हटा नहीं सकता, चाहे कितने ही शाह आए और चले जाए। कहते हैं ना कि कपिल देव का जवाब नहीं, यह सत्य है। सबसे बड़ी बात जो है वो यह है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच में कपिल देव के नहीं बुलाए जाने पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा कि मुझे नहीं बुलाया गया, मैं नहीं गया। मैं तो चाहता था कि मेरी पूरी टीम जो 1983 वाली टीम को भी बुलाते तो बेहतर होता। आज भारत हार गया है और खेल में यह सब होता रहता है। सबकी आंखों में दर्द है और दर्द के आंसू है। बस बंद करो ट्रोल करना इंडिया को। यह मैच है, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन याद रखना कभी कभी कुत्ते भी शेर का शिकार कर लेते हैं। तो बंद करो ट्रोल करना, और जो हुआ सो हुआ। इंडिया ने बेस्ट कोशिश अपनी ओर से की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके करीब पहुंचा सभी को बधाई दी है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद शमी को गले लगाया और कहा यह सब तो होता ही रहता है। इस प्रकार के शब्द उन्होंने कहे। इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि गलती ना तो रोहित शर्मा की है, गलती ना तो शुभमन गिल की है, गलती ना तो श्रेयस अय्यर की है। आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर यह पनौती कौन है और इस पनौती ने आज तक क्या क्या किया है और क्या नहीं, और इस पनौती ने आज तक क्या क्या किया है और क्या नहीं। क्या सही में वह पनौती